स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे क्यों बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ और किस तरह से बॉम्बे राज्य के विभाजन से एक महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ और दूसरा गुजरात राज्य का गठन हुआ। तो हम लोग आज अपने इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ इस बात को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज़ादी के समय जो है महाराष्ट्र और गुजरात का कोई अलग अस्तित्व तो नहीं था। ये दोनों जो थे वो बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात नाम के दो स्टेट आज़ादी के समय बिल्कुल भी नहीं थे। ये दोनों बॉम्बे स्टेट का ही हिस्सा थे। ठीक है, बॉम्बे प्रदेश में जो थे वो दो मुख्यतः भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक मराठी और दूसरे गुजराती, और इन्हीं दोनों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। और आगे चलकर जो है इसी भाषा के आधार पर जो है दोनों ने, मराठियों ने और गुजरातियों ने, दोनों ने अलग अलग राज्यों की मांग उठानी शुरू कर दी। वो किस तरह से उठाए ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों के जो गठन की मांग है वो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम मद्रास में तेलुगु भाषियों द्वारा किया गया। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का जो गठन हो, यानी हर भाषा के लिए अलग अलग राज्य बने, जहाँ जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक भाषा बोलने वाले लोग हों उनके लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए। तो ये जो काम हुआ ये सबसे पहले मद्रास के तेलुगु भाषियों द्वारा किया गया। अच्छा, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, ये तेलुगु भाषियों के जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था पोट्टी श्री रामलू। और ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, ये गांधी जी के साथ में कई सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले चुके थे, इसीलिए मद्रास में ये काफ़ी चर्चित नाम था पोट्टी श्री रामलू का। और ये तेलुगु भाषी लोग इन्हें अपना नेता मानते थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की जाए, इसके लिए मांग शुरू हुई, इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब आज़ादी के बाद जो है प्रधानमंत्री नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये राज्यों के पुनर्गठन का विरोध भाषा के आधार पर किया जाए इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भाषा के आधार पर जो अलग अलग राज्यों का जो गठन किया जाएगा इससे कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि भारत विविधताओं का देश है और इसी विविधताओं में एकता बसती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जरूर ये पढ़ेंगे कि भारत की विविधता में ही एकता है। ठीक है, तो इसी बात का जो था ये कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, प्रधानमंत्री नेहरू जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनका डर सता रहा था कि भाषा के आधार पर अगर अलग अलग राज्यों का गठन किया जाएगा तो इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। और इसलिए जब ये भाषा के आधार पर प्रस्ताव आया कि राज्यों का गठन किया जाए तो कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जो है पोट्टी श्री रामलू जो तेलुगु भाषियों के जो नेता थे, उन्होंने अलग राज्य की मांग करते हुए सत्याग्रह शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर को जो है 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामलू जी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो है सरकार दबाव में आ जाती है, आंदोलन तेज हो जाता है, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट 1953 में ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देती है तेलुगु भाषियों के लिए। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया आज़ाद हिंदुस्तान में, वो आंध्र प्रदेश था। आज़ादी से पहले ये काम अंग्रेज कर चुके थे, उन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल और बिहार का विभाजन किया था। तो आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पर पहले राज्य का जो गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश था। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको याद रखेंगे कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अब इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य, कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक राज्य, मलयालम भाषियों के लिए केरल राज्य और तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ आप देखिए मैप में ये है आंध्र प्रदेश राज्य, तो यहाँ तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ कन्नड़ बोलने वालों लोगों के लिए कर्नाटक राज्य, मलयालम भाषा बोलने वालों के लिए केरल राज्य और तमिल भाषा बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया। तो इस तरह से जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो चुका था 1956 के बाद। हालांकि पहला गठन 1953 में ही आंध्र प्रदेश का हो गया था, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को मान्यता मिला। ठीक है, तो ये इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी एग्जाम में प्रश्न आए कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया तो याद रखेंगे 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को मान्यता कब मिला तो 1956 में। इस पॉइंट पर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है,
अब इस तरह से जो है अब भाषा के आधार पर उन राज्यों का गठन हो चुका था। तो अब यह देखते ही देखते जो है भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग जो है वो बॉम्बे राज्य में भी उठने लगा। ठीक है, अभी बॉम्बे राज्य कौन सा जगह था, तो यहाँ ये देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और ये दमन, ये जो सम्मिलित क्षेत्र था यही उन दिनों बॉम्बे राज्य कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मांग उठने लगा। अब बॉम्बे प्रदेश में जो है महागुजरात आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, इस आंदोलन को महागुजरात क्यों कहा गया, तो इस बॉम्बे प्रदेश में दो आंदोलन हो रहे थे, एक महा से महाराष्ट्र के लिए आंदोलन हो रहा था और एक गुजरात के लिए आंदोलन हो रहा था। तो इसलिए इस आंदोलन को नाम है वो महागुजरात आंदोलन दिया गया। और इसमें चूंकि दोनों लोग जो थे बॉम्बे प्रदेश में, दोनों जो बहुसंख्यक भाषी लोग थे, एक मराठी भाषी भी बहुसंख्यक थे और गुजराती भाषी भी बहुसंख्यक थे, तो ये दोनों आंदोलन शुरू कर चुके थे, इसीलिए इसे महागुजरात आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की जाएगी, ऐसा ऐलान कर दिया गया कि बहुत जल्दी 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत बम्बे को जो है वो दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के रूप में, जहां बहुसंख्यक मराठी भाषी लोग होंगे, यानी जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक जो होंगे वो मराठी भाषी लोग होंगे उसे महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाएगा, और जहां बहुसंख्यक गुजराती भाषी लोग होंगे वहां उसे गुजरात राज्य के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो विवाद है ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ऐलान हो चुका था कि 1960 में जो है वो बॉम्बे राज्य को विभाजित कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, दोनों की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ इतने से। तो विवाद क्या था, तो विभाजन के वक्त जो है जब महाराष्ट्र और गुजरात का जो विभाजन हो रहा था, तो उस विभाजन के वक्त जो है वो गुजरात के जो बड़े कारोबारी थे, व्यापारी थे, वो चाहते थे कि जो बम्बई है वो गुजरात का या तो हिस्सा बने या फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। यहाँ पे ये है बम्बई, जो अभी ये मुंबई कहलाता है, हम आगे जानेंगे कि मुंबई कब बना बम्बई से। तो ये यहाँ पे ये उन दिनों बम्बई क्षेत्र था। तो ये बम्बई, आखिर बम्बई जो है इसे या तो गुजरात में शामिल किया जाए या फिर एक से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इसके लिए जो है विवाद शुरू हो चुका था। ठीक है, अब महाराष्ट्र के लोग जो थे, महाराष्ट्र के लोग ये मानते थे कि जो बम्बई है उस बम्बई में जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो मराठी लोग हैं, तो इसलिए जो है बम्बई जो है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। और गुजरात के लोगों का मानना था कि बम्बई के डेवलपमेंट में ज़्यादातर गुजरात के व्यापारियों का हाथ है, इसलिए जो है बम्बई जो है वो गुजरात में जाना चाहिए या फिर उसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा, जो ये गुजरात के जो कारोबारियों की जो चाहत थी कि बम्बई को जो गुजरात का हिस्सा बना दिया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए एक अलग, तो इसका कहीं ना कहीं जो उस वक्त के जो बॉम्बे राज्य की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार, वो कहीं ना कहीं गुजरात के व्यापारियों का समर्थन कर रही थी। ठीक है, तो इसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हो गया। इसमें काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हुए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें भी हुई। इस झड़प में जो है लगभग 106 लोगों की जान चली गई। ठीक है, इसके बाद जो है पंडित नेहरू ने 1 मई 1960 को ये ऐलान कर दिया कि बम्बई जो है वो महाराष्ट्र में ही रहेगा, क्योंकि आंदोलन काफ़ी हिंसक हो चुके थे, कई लोगों की जानें जा चुकी थी। तो इसके बाद कहीं ना कहीं पंडित नेहरू ने यही उचित समझा कि बम्बई को जो है वो महाराष्ट्र में ही शामिल रहने दिया जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये बम्बई ये महाराष्ट्र में शामिल हो गया और आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया। और 1 मई 1960 को जो है दो अलग अलग राज्यों का गठन हो गया, एक बन गया गुजरात और एक बन गया महाराष्ट्र। यहाँ ये मैप में देखिए, ये हो गया गुजरात और ये हो गया महाराष्ट्र, दो अलग अलग राज्यों का गठन हो गया, एक बॉम्बे से दो राज्य बन गए। ठीक है, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। और इस तरह से जो है 1 मई को हर साल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में गुजरात दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बम्बई का जो नाम बदलकर मुंबई किया गया, ये 1995 में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।